हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि जीवन की हर ठोकर, हर रुकावट, हर दर्द सिर्फ हमें तोड़ने के लिए नहीं आती। कई बार वे हमें हमारे ही भीतर छुपी उस सच्चाई से मिलाने आती हैं जिसे हम वर्षों से अनदेखा करते चले आते हैं। और आज हम उसी नई सच्चाई के बारे में बात कर रहे हैं, उस कारण के बारे में जिसकी वजह से मनुष्य असल में बदलता है, अपने जीवन के अर्थ को खोजने की तीव्र पुकार। क्योंकि हर इंसान के भीतर एक क्षण ऐसा आता है जब वह खुद से पूछता है, मैं आखिर यहां क्यों हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? मैं किस दिशा में जा रहा हूं? और यह प्रश्न ही वह कारण बन जाता है जो जीवन को एक नई दिशा देता है। यह वही कारण है जो मनुष्य को अपनी सीमित सोच से निकालकर एक व्यापक दृष्टि तक ले जाता है। जब इंसान इस प्रश्न की गहराई को महसूस करता है, तभी उसे समझ आता है कि वह सिर्फ रोजमर्रा की दिशाहीन दौड़ के लिए नहीं बना, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए बना है। एक ऐसे उद्देश्य के लिए जो उसके भीतर सोए प्रकाश को जगाता है। मनुष्य का परिवर्तन अक्सर बाहर से नहीं आता, वह भीतर की बेचैनी से आता है। यह बेचैनी कोई कमजोर स्थिति नहीं होती, बल्कि यह संकेत होता है कि आत्मा अब और चुप नहीं रह सकती। जब मनुष्य महसूस करता है कि वह उसी जगह अटका हुआ है जहां वह खुश नहीं है, जहां उसका मन पूरा नहीं होता, जहां उसकी आत्मा संतुष्ट नहीं होती, तब वह भीतर से पुकार सुनता है, अब उठो, बदलो, जाने कि तुम कौन हो और किस लिए बने हो। यही बेचैनी उसे प्रश्नों तक ले जाती है और प्रश्न उसे खोज तक। और यह खोज ही इंसान को साधारण जीवन से बाहर निकालकर एक अर्थपूर्ण यात्रा पर ले जाती है। जो मनुष्य जीवन के अर्थ को खोजने के लिए आगे बढ़ता है, उसका हर कदम जागृति बन जाता है, उसकी हर समझ एक नई रोशनी। यही वह क्षण होता है जहां वह महसूस करता है कि जीवन केवल जीना नहीं, कि समझना है, केवल चलन की गिना टर्न ऑन नहीं, बल्कि दिशा में चलना है। जब इंसान अपने उद्देश्य को खोजने लगता है, तब वह धीरे धीरे यह समझने लगता है कि असली शक्ति उसके भीतर ही छुपी है। वह पहचानने लगता है कि उसकी खुशी, उसकी शांति, उसका संतोष सब उसके अपने भीतर है, बाहर कहीं नहीं। और जैसे जैसे वह समझता है, उसका मन शांत होने लगता है। वह तुलना छोड़ देता है, शिकायतें छोड़ देता है और जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। उसे महसूस होता है कि वह किसी और की जिंदगी जीने नहीं आया, बल्कि अपनी अपनी राह पर चलने आया है। ऐसी राह जो सिर्फ उसकी है और वही उसे पूरी कर सकती है। यही समझ मनुष्य को बदल देती है। वह अब हर बात को बोझ नहीं समझता, बल्कि एक संकेत समझता है। वह अब दुखों के सामने झुकता नहीं, बल्कि उन्हें परेशान कर आगे बढ़ता है। वह अब खुद को खोया हुआ नहीं मानता, बल्कि खोज में लगा हुआ मानता है। और यही सोच उससे असंभव को संभव करवाती है। जब इंसान अपना उद्देश्य पहचान लेता है, तब जीवन अचानक भारी नहीं लगता। लोगों की बातें चुभती नहीं, अतीत की गलतियां परेशान नहीं करती, भविष्य का भय डराता नहीं, क्योंकि अब वह जानता है कि वह किस दिशा में जा रहा है। और यह दिशा ही उसे शक्ति देती है, यह दिशा ही उसे पूर्ण बनाती है। जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब नहीं आता जब परिस्थितियां बदलती हैं, बल्कि तब आता है जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह किस लिए बना है और अब उसे कहां जाना है। जो इंसान यह समझ लेता है, उसे दुनिया रोक नहीं सकती। मनुष्य के जीवन में एक और गहरा कारण वह होता है जब वह अपने भीतर की अनसुनी पुकार को सुनना शुरू करता है। वह पुकार जो वर्षों से मौन थी, जो परिस्थितियों के शोर में दब गई थी, जो जिम्मेदारियों, डर, लोगों की राय और दुनिया के तानों के नीचे कहीं खो गई थी। यह पुकार हर इंसान के भीतर होती है। कुछ इसे अपनी असली पहचान कहते हैं, कुछ आत्मा की आवाज, कुछ अंतरात्मा की मार्गदर्शिका और कुछ इसे ईश्वर का संदेश मानते हैं। लेकिन नाम चाहे जो भी हो, वह पुकार मनुष्य को उसकी ओर खींचती है जिसे वह जीवन का सच्चा मार्ग कह सकता है। कई बार जीवन में ऐसा मोड़ आता है जब इंसान बाहर से सब ठीक होने के बावजूद भीतर से बेचैन होता है। उसे लगता है जैसे कुछ अधूरा है, जैसे कुछ ऐसा है जिसे वह समझ तो नहीं पा रहा, पर महसूस जरूर कर रहा है।
यही बेचैनी असल में एक संकेत होती है कि अब समय आ गया है खुद को नए रूप में देखने का। यह बेचैनी, यह खिंचाव जीवन का दंड नहीं बल्कि जीवन का निमंत्रण होता है, एक नया अध्याय शुरू करने का। जब मनुष्य इस पुकार को सुन लेता है तब वह समझने लगता है कि उसका जीवन किसी और की नकल बनने के लिए नहीं बल्कि अपने भीतर के अद्वितीय सत्य को प्रकट करने के लिए है। और सच्चाई यह है कि यह सत्य किसी शोर में नहीं मिलता। यह तब मिलता है जब मनुष्य खुद के साथ बैठता है, अपनी सांसों को सुनता है, अपनी भावनाओं को समझता है और उन सवालों से मुकाबला करता है जिनसे वह लंबे समय से भाग रहा था। यह वही क्षण होता है जब वह खुद से यह स्वीकार करता है कि मैं वह नहीं हूं जो दुनिया चाहती है, मैं वह हूं जो मेरे भीतर जन्मा है। और यह स्वीकार्यता ही जीवन में सबसे परिवर्तनकारी कदम होती है। एक बार मनुष्य खुद को स्वीकार कर ले, अपनी आवाज को मान ले, अपनी सच्चाई को पहचान ले, तो फिर दुनिया उसे रोक नहीं सकती। वह खुद ही अपनी राह बनाना शुरू कर देता है, वह खुद ही अपनी दिशा तय करता है और उसके कदमों में एक ऐसी स्थिरता आ जाती है जो केवल भीतर की स्पष्टता से आती है। मनुष्य तब समझता है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति यह नहीं कि वह क्या कर सकता है बल्कि यह कि वह क्या बन सकता है। और बनने की यह यात्रा वही शुरू कर पाता है जो अपने भीतर की पुकार को अनसुना नहीं करता। धीरे धीरे यह आवाज जो कभी हल्की थी एक स्पष्ट मार्गदर्शन बन जाती है। वह बताती है कि किस ओर जाना है, किस से दूर रहना है, किस विचार को अपनाना है, किस भय को छोड़ना है और किस सत्य को अपने जीवन का केंद्र बनाना है। और जब व्यक्ति इस मार्ग का अनुसरण करता है तब उसके जीवन में साधारण क्षण भी असाधारण अनुभव बन जाते हैं। यह नया कारण, अपने भीतर की पुकार को सुनना, मनुष्य को उस ऊंचाई पर ले जाता है जहां न विफलता का डर रहता है, न लोगों की राय का बोझ, न अतीत की बंदिशें। वहां केवल एक चीज रहती है, स्वयं का सत्य, और वही सत्य जीवन को सबसे सुंदर बना देता है। तुम्हें शायद आज भी यह एहसास नहीं है कि तुम्हारे भीतर कितनी विशाल शक्ति छुपी है। तुमने जीवन को बस वैसे ही स्वीकार कर लिया जैसे वो सामने आया, लेकिन जीवन को समझना, जीना, उसे परखना और उसमें छुपे संकेतों को पहचानना, यही असली जागरण है। और इसी जागरण की तलाश में तुम आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि तुम्हें अब वह आवाज सुनाई देने लगी है जो हमेशा तुम्हारे भीतर थी। वह आवाज मीठी जो कहती है कि तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारा जन्म सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं हुआ बल्कि अपने भीतर की रोशनी को खोजने, उसे पहचानने और उसे फैलाने के लिए हुआ। जीवन तब बदलता है जब आदमी बाहर की दुनिया कम और अपने भीतर की दुनिया ज्यादा देखना शुरू करता है। क्योंकि सच यह है कि बाहर कुछ नया नहीं होता, नया तभी आता है जब भीतर कोई दरवाजा खुलता है, और यही दरवाजा अब तुम्हारे अंदर खुल रहा है। तुमने महसूस किया है कि तुम्हारा मन जितना साफ होता है दुनिया उतनी साफ दिखती है, मन जितना शांत होता है दुनिया उतनी सरल लगती है, और जैसे जैसे जागरण बढ़ता है दुनिया अवसरों से भरी दिखने लगती है। तुम्हें डर कभी कभी अभी भी पकड़ लेता है, लेकिन अब तुम उसे पहचानने लगे हो। पहले डर तुम्हें चलाता था, अब तुम डर को देख लेते हो, और यही परिवर्तन की शुरुआत है। यह वही क्षण है जब मनुष्य अपने ऊपर नहीं, अपने भीतर विश्वास करना शुरू करता है, और जब यह विश्वास गहरा होता जाता है तब रास्ता खुद ब खुद साफ दिखने लगता है। तुम्हारे भीतर एक प्रकाश है, कभी हल्का कभी तेज, लेकिन वह बुझा कभी नहीं, और यही प्रकाश तुम्हें अंधेरों से निकाल कर आगे बढ़ा रहा है। तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा बदल रहे हो, कभी महसूस होता है कभी नहीं होता, लेकिन परिवर्तन लगातार हो रहा है। यह बदलाव किसी को दिखाई दे या न दे, लेकिन तुम्हारे भीतर यह एक शांत क्रांति की तरह चल रहा है। तुम्हारी आत्मा लंबे समय से इंतजार कर रही थी कि तुम उसे सुनो। दर्द, मुश्किलें, गिरावटें, इन सब का केवल एक ही उद्देश्य था कि तुम रुक कर देखो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। और आज तुम देख रहे हो, समझ रहे हो, महसूस कर रहे हो कि तुम परिस्थिति के बने हुए नहीं हो, तुम ईश्वर की बनाई हुई चेतना हो। तुम्हें उन धक्कों ने जगाया जो कभी तुम्हें तोड़ने आए थे, तुम्हें उन दुखों ने मजबूत किया जिनसे तुम बचना चाहते थे, और तुम्हें उन अकेले पलों ने गहरा बनाया जहां तुम खुद से भाग नहीं सकते थे। तुम्हारी यात्रा अब साधारण नहीं रही,
यह एक आंतरिक साधना बन गई है। तुम अब केवल आगे नहीं बढ़ रहे बल्कि बात कर भी उतर रहे, भीतरी उतर रहे हो। हर दिन थोड़ा और, हर अनुभव थोड़ा और इस पूरी यात्रा में सबसे अद्भुत बात यह है कि तुम अब समझ गए हो कि सचमुच कोई तुम्हें रोक नहीं सकता सिवाय तुम्हारे खुद के। तुम जाग चुके हो, तुम समझ चुके हो, तुमने पहचान लिया है कि तुम्हारा मूल्य परिस्थितियों से तय नहीं होता। और अब तुम्हें आगे उसी सत्य की ओर बढ़ना है, उस दिशा में जहां तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र है, जहां तुम्हारा मन स्पष्ट है और जहां तुम्हारा मार्ग अब डर से नहीं, प्रकाश से तय होता है। हमारे जीवन का एक और गहरा सत्य यह भी है कि मनुष्य तब तक भटकता रहता है जब तक वह यह नहीं समझ लेता कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसके बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर है। लोग परिस्थितियों को दोष देते हैं, किस्मत को, रिश्तों को, लोगों को, लेकिन असल में हमारा जीवन बाहर नहीं, भीतर की अवस्था से बनता है। और यही वह गलती है जिसे हम अक्सर पहचान नहीं पाते। हम मान लेते हैं कि दुनिया बदलने से जीवन बदल जाएगा, लेकिन सच यह है कि दुनिया तब बदलती है जब मनुष्य स्वयं को बदलने का साहस करता है। जीवन का एक और महत्वपूर्ण कारण जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, ये है कि हर मनुष्य को एक समय ऐसा मिलता है जब उसके भीतर कोई बेचैनी उठती है। एक ऐसी बेचैनी जो कहती है कि तुम्हें वहीं रुककर नहीं जीना जहां तुम अभी हो, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें में गहराई में उतरना है, तुम्हें अपने भीतर छुपी ताकत को खोजना है। यह बेचैनी दंड नहीं होती बल्कि एक दिव्य संकेत होती है कि तुम्हें में अब अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौटना चाहिए। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां हम सोचते हैं कि अब कुछ बाकी नहीं, लेकिन वही बिंदु हमारी सबसे बड़ी शुरुआत होता है। मनुष्य तब तक अपनी ठहर चुकी ऊर्जा को पहचान नहीं पाता जब तक कोई झटका उसे यह महसूस न करा दे कि उसने अपनी ताकत को बहुत लंबे समय से दबाकर रखा था। जीवन हमें टूटने नहीं देता, वह हमें गढ़ता है, जैसे लोहे को आग में तपाकर मजबूत बनाया जाता है। और जब मनुष्य समझ जाता है कि वह टूट नहीं रहा बल्कि मजबूत हो रहा है, तभी वह अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। इस यात्रा का एक और कारण यही है कि ईश्वर मनुष्य को 2 बार जन्म देते हैं। पहली बार शरीर के रूप में और दूसरी बार तब जब मनुष्य अपने भीतर की चेतना को पहचान लेता है। और यही दूसरा जन्म असली जीवन है, जहां इंसान अपनी शक्ति, अपनी दिशा, अपना उद्देश्य पहचानता है। इस जागरण में आदमी यह समझने लगता है कि उसकी असली ताकत दूसरों से जीतने में नहीं बल्कि स्वयं पर विजय पाने में है, क्योंकि जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसे दुनिया की कोई शक्ति गिरा नहीं सकती। हम यह भी सीखते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी आजादी यही है कि वह तय कर सकता है कि वह कौन बनेगा। परिस्थितियां चाहे कितनी कठिन हो, दुनिया चाहे कितनी विरोध में हो, लेकिन मनुष्य भीतर से क्या सोचता है, दिल से क्या चुनता है और आत्मा से किस दिशा में चलता है, यही उसके भविष्य को तय करता है। और जब यह समझ भीतर बैठ जाती है तब जीवन में स्थिरता आती है, शांति आती है और एक नया आत्मविश्वास जन्म लेता है। पर इस समझ का सबसे सुंदर हिस्सा यह है कि मनुष्य को जीवन किसी दूसरे के लिए नहीं दिया गया है, उसे जीवन दिया गया है ताकि वह अपने भीतर के सत्य को पहचाने, अपनी यात्रा को समझे और अपनी क्षमता को पूर्ण करे। जब इंसान यह समझ लेता है कि वह किसी और की मंजिल नहीं बल्कि अपनी राह का यात्री है, तभी वह डर से मुक्त हो जाता है। और इस बिंदु पर पहुंचकर इंसान यह भी समझता है कि उसके भीतर जो प्रकाश है वह सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी मार्ग बन सकता है। एक जागृत मनुष्य सिर्फ अपना जीवन नहीं बदलता, वह अपने आसपास की दुनिया में भी प्रकाश फैलाता है। उसकी उपस्थिति, उसके शब्द, उसकी दृष्टि, सब में एक नया आश्वासन आ जाता है कि कठिनाइयां स्थायी नहीं लेकिन मनुष्य की शक्ति असीम है। और जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है कि उसके भीतर जागरण की यह यात्रा किसी और के लिए नहीं बल्कि सिर्फ उसी के लिए है, तभी जीवन वास्तव में नया रूप लेना शुरू करता है। यह जागरण किसी भीड़ को प्रभावित करने के लिए नहीं होता, न दुनिया को दिखाने के लिए, बल्कि उस एक व्यक्ति के लिए होता है
जो भीतर चुपचाप बैठा जीवन को समझना चाहता है, अपने दुखों, अपने डर, अपने टूटे हिस्सों के बीच एक रास्ता ढूंढना चाहता है। यह यात्रा उस इंसान के लिए है जो रात के अंधेरे में अकेला बैठकर खुद से पूछता है, मैं कौन हूं, मैं क्यों यहां हूं, और मैं कब तक खुद को कम समझता रहूंगा। जब वह यह सवाल पूछता है, तब उसके लिए दरवाजे खुलने लगते हैं, क्योंकि सवाल पूछना ही जागरण का पहला कदम है। और जैसे ही वह भीतर देखने लगता है, उसे एहसास होता है कि जीवन में जितना भी दर्द था, जितनी भी उलझनें थीं, वे सब उसे तोड़ने के लिए नहीं थीं, वे उसे तैयार करने के लिए थीं। हर चोट ने उसके भीतर की परतें हटाईं, हर असफलता ने अहंकार को कम किया, हर अकेलापन उसे स्वयं से मिलाने लगा। यही वह क्षण है जहां मनुष्य समझता है कि जीवन हमेशा उसके पक्ष में काम कर रहा था। बस वह बाहर के शोर में इतना उलझा था कि भीतर की आवाज सुन ही नहीं पाया। धीरे धीरे वह महसूस करता है कि उसकी सारी लड़ाइयां, सारी उलझनें, सारी निराशाएं भी किसी उद्देश्य से थीं, ताकि वह मजबूत बने, ताकि वह साफ देख सके, ताकि वह जान सके कि वह वास्तव में कितना मूल्यवान है। और यह समझ सिर्फ सामान्य सुकून नहीं लाती, बल्कि भीतर एक ऐसी आग जगा देती है जो दिशा भी देती है और शक्ति भी। यह वही पल होता है जब मनुष्य अपनी ही आंखों में एक नया प्रकाश देखता है, जो उसे याद दिलाता है कि वह किसी भी स्थिति का कैदी नहीं, बल्कि अपने जीवन का निर्माता है। उसे महसूस होने लगता है कि उसका सफर अब दूसरों पर निर्भर नहीं, न किसी की राय पर, न किसी की स्वीकारोक्ति पर, न किसी परिस्थिति पर। उसका सफर अब भीतर की स्पष्टता पर चलता है। वह स्पष्टता जो कहती है कि मैं बदल सकता हूं, मैं उठ सकता हूं, और मैं वह बन सकता हूं जो बनने के लिए मुझे बनाया गया है। इस समझ के बाद व्यक्ति अब अपनी कमजोरियों से भागता नहीं, बल्कि उन्हें गले लगाकर उनके पार निकलना सीखता है। वह अपने डर से छुपना छोड़ देता है, क्योंकि उसे मालूम पड़ जाता है कि डर सिर्फ मन का धुंध है। जैसे जैसे जागरण होता है, वैसा वैसा यह धुंध हटती जाती है। और इस जागरण की सबसे सुंदर बात यह है कि यह किसी भी उम्र में, किसी भी परिस्थिति में शुरू हो सकता है। बस मनुष्य को खुद के प्रति सच्चा होना पड़ता है। वह स्वीकार करता है कि वह टूट चुका है, थक चुका है, भटक चुका है, और इसी स्वीकार में उसकी शक्ति छिपी होती है। क्योंकि जब इंसान मान लेता है कि अब उसे बदलना है, तब कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। वह अपने भीतर उस रोशनी को पहचान लेता है जो हमेशा से थी, बस धूल में छिपी हुई। यही रोशनी उसे खड़ी कर देती है। यही रोशनी उसे वही व्यक्ति बनाती है जो एक दिन अपने जीवन को देखकर कह सके, हाँ, मैंने दर्द देखा, पर मैं रुका नहीं। मैंने अंधेरे को महसूस किया, पर मैंने हार नहीं मानी। मैं टूट गया था, पर मैं फिर जुड़ गया। और आज मैं वही नहीं हूं जहां कल था, क्योंकि मैंने खुद को पहचाना। और इस पहचान के बाद उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहता। वह अब दुनिया को बदलने नहीं निकलता, वह खुद को बदलता है। और यही परिवर्तन धीरे धीरे दुनिया भी बदल देता है। वह समझ लेता है कि उसकी यात्रा सिर्फ उसके लिए है, और इस यात्रा में जो भी शक्ति, जो भी प्रकाश, जो भी जागरण उसे मिलता है, वह उसकी आत्मा का सच्चा धरोहर बन जाता है। जब मनुष्य यह समझने लगता है कि जीवन केवल बाहरी घटनाओं का खेल नहीं, बल्कि उसकी अपनी आंतरिक अवस्था का विस्तार है, तब वह धीरे धीरे यह महसूस करता है कि परिवर्तन की असली शुरुआत उसके भीतर से होती है। और यही वह बिंदु है जहां एक नया कारण जन्म लेता है।
अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेने का कारण। क्योंकि जब तक मनुष्य अपने जीवन की बागडोर परिस्थितियों, लोगों या किस्मत को सौंपे रखता है, तब तक वह कभी अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही वह भीतर देखने लगता है, वह समझने लगता है कि हर निर्णय, हर सोच, हर प्रतिक्रिया उसके जीवन की दिशा बदल रही है। उसे यह एहसास होता है कि यदि मन नकारात्मक है तो परिस्थितियां भारी लगती हैं, यदि मन अस्थिर है तो रास्ते उलझे लगते हैं, और यदि मन भ्रमित है तो सत्य भी धुंधला दिखता है। मगर जब मन स्पष्ट हो जाता है, जब मनुष्य यह निर्णय ले लेता है कि अब वह अपना जीवन खुद दिशा देगा, तब भीतर एक गहरी शक्ति जागती है। यह वही शक्ति है जो उसे अपने दुखों से ऊपर उठने में मदद करती है, अपने डर को पहचानकर उससे पार जाने का साहस देती है, और उसे यह समझने देती है कि जीवन उसी पल बदल जाता है जब मनुष्य खुद बदलने का फैसला करता है। यही कारण एक नया अध्याय खोलता है, एक ऐसा अध्याय जहां मनुष्य अब परिस्थितियों का कैदी नहीं रहता, बल्कि अपने जीवन का निर्माता बन जाता है। वह समझता है कि जिन दर्दों को वह अब तक बोझ समझता था, वे ही उसे मजबूत बना रहे थे। जिन ठोकरों को वह दुर्भाग्य समझता था, वे ही उसे आगे बढ़ाना चाहती थीं, और जिन कठिनाइयों से वह बचना चाहता था, उनमें ही उसकी आत्मा की सबसे गहरी सीख छुपी थी। और जब यह समझ भीतर स्थापित हो जाती है, तब मनुष्य एक शांत शक्ति की तरह जीने लगता है, बिना शोर, बिना हापी पाला हड़बड़ाहा, केवल एक दृढ़ता के साथ कि मेरा जीवन मेरे भीतर से बदल रहा है। वह अब दूसरों की तुलना से नहीं चलता, न ही दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ से। वह अब अपने भीतर के सत्य से चलता है। यही सत्य उसे हर कदम पर मार्ग दिखाता है, हर अंधेरे में प्रकाश देता है, और हर कमजोरी में ताकत खोजने की क्षमता देता है। और इस गहरे परिवर्तन का अंत कोई अंत नहीं होता। यह एक नए जीवन का आरंभ होता है, ऐसा जीवन जहां मनुष्य समझता है कि वह अकेला नहीं है, वह कभी टूटता नहीं और वह कभी खोता नहीं, क्योंकि उसके भीतर वह उजाला है जो कभी बुझता नहीं। और जब इंसान यह समझने लगता है कि उसके भीतर का जागरण ही उसकी असली शक्ति है, तभी वह महसूस करता है कि जीवन उसे गिराने नहीं बल्कि उठाने आया था। जितनी भी चोटें उसे मिली थीं, वे सब भीतर सोई हुई क्षमता को जगाने के लिए थीं। जो दर्द उसने सहा, वही उसकी समझ बना। जो अकेलापन उसने झेला, वही उसका मार्गदर्शक बना। और जो अंधेरा उसने पार किया, वही उसकी रोशनी को प्रकट करने का कारण बना। इंसान यह सोचता है कि कठिनाई उसका विरोध कर रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि कठिनाई वही औजार है जिससे जीवन इंसान की असली शक्ल तराशता है। जैसे पत्थर पर छेनी पड़ती है, तब जाकर मूर्ति उभरती है। और हर बार जब कोई व्यक्ति अपने भीतर यह जागरण महसूस करता है, तब उसका जीवन एक नए रंग में बदलने लगता है। वही रास्ते जो कल मुश्किल लगते थे, आज सरल हो जाते हैं, क्योंकि उसकी दृष्टि बदल चुकी होती है। वह दुनिया को दूसरे नजरिए से देखने लगता है। अब दुनिया दुश्मन नहीं लगती, परिस्थितियां भारी नहीं लगती, और लोग बाधा नहीं लगते। अब वह समझता है कि दुनिया उसे रोकने नहीं, बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए उसके सामने आई थी। जब मनुष्य यह स्वीकार करता है कि जीवन का हर अनुभव उसके भीतर किसी शक्ति को जगाने आया है, तभी वह जीवन से भागना बंद करता है और उसका सामना मुस्कुरा कर करता है। धीरे धीरे उसका मन एक शांत तालाब की तरह होने लगता है, जहां बाहर की हलचल,
अंदर की शांति को नहीं तोड़ पाती। वह समझता है कि असली शक्ति यह नहीं कि दुनिया कैसी है, बल्कि यह है कि वह दुनिया को कैसे देखता है। जो व्यक्ति अपने मन को जान लेता है वह जीवन को भी जान लेता है, और यही वह क्षण है जब इंसान अपने भीतर की दशा बदलता है, और उसी क्षण उसकी बाहरी दिशा भी बदल जाती है, क्योंकि दिशा हमेशा भीतर से बनती है, बाहर की नहीं। इस जागरण का सबसे बड़ा प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति अपने जीवन को अब किसी और की इच्छा से नहीं, बल्कि अपने भीतर के प्रकाश से चलाता है। उसकी पहचान अब दूसरों की बातों पर नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज पर टिकी होती है। वह यह समझ लेता है कि उसे दुनिया को साबित करने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ खुद को पहचानने की जरूरत है। और जब वह खुद को पहचान लेता है तो दुनिया अपने आप उसे पहचानने लगती है। तब जीवन एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक यात्रा बन जाता है, संवेदनाओं से भरी हुई, अनुभवों से भरी हुई, और सबसे बढ़कर अर्थ से भरी हुई। जो व्यक्ति इस जागरण को महसूस कर लेता है वह अब दुखों को दुश्मन नहीं, बल्कि शिक्षक मानता है। वह असफलताओं को अपमान नहीं, बल्कि मार्गदर्शन समझता है। वह गिरने से डरता नहीं, क्योंकि अब वह जान चुका होता है कि गिरना भी आगे बढ़ने का ही एक हिस्सा है। वह जानता है कि जब मन मजबूत हो जाता है तब दुनिया बड़ी नहीं लगती, फिर चाहे चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। और यही वह शक्ति है जो इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है, बिना शोर के, बिना दिखावे के, बस शांत, स्थिर और गहरी। और जब यह परिवर्तन पूर्ण रूप से व्यक्ति के भीतर उतर जाता है तब वह समझता है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ गुजर जाना नहीं था। जीवन का उद्देश्य था खुद को जगाना, खुद को समझना और खुद को अपने उच्चतम रूप में ढालना। हर अनुभव, आंसू, हर रात, हर सवाल, सब उसे उसी जागरण की ओर ले गए थे जिसे वह आज महसूस कर रहा है। और यही जागरण उसे ये एहसास दिलाता है कि वह अकेला कभी नहीं था, वह कमजोर कभी नहीं था, और वह टूटने के लिए पैदा ही नहीं हुआ था। वह तो चमकने के लिए पैदा हुआ था। और जैसे जैसे मनुष्य अपने भीतर झांकना शुरू करता है उसे यह भी समझ आता है कि जीवन केवल परिस्थितियों का खेल नहीं है, बल्कि उसके चुनावों, उसके विचारों और उसकी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। वह जानने लगता है कि हर दर्द उसे कुछ सिखाने आया था, हर टूटन उसे मजबूत बनाने आई थी, और हर रुकावट उसे उसकी छुपी हुई दिशा दिखाने के लिए खड़ी की गई थी। यह समझ उस व्यक्ति को दूसरों से अलग बना देती है, क्योंकि वही इंसान आगे बढ़ पाता है जो यह स्वीकार कर ले कि जीवन में जो भी आता है वह उसके विरुद्ध नहीं, बल्कि उसके पक्ष में होता है। धीरे धीरे मनुष्य यह भी महसूस करता है कि उसका सबसे बड़ा संघर्ष दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से होता है। अपने ही डर से, अपने ही संदेह से, अपने ही पुराने घावों से। और जब वह अपने अंदर मौजूद इन पुराने परतों को खोलता है तब उसे पहली बार एहसास होता है कि उसका वास्तविक शत्रु बाहर नहीं, बल्कि भीतर है, और उसकी वास्तविक जीत भी बाहर नहीं, भीतर होती है। यही वजह है कि जो व्यक्ति अपनी सोच को बदल लेता है वह अपने भाग्य को भी बदल देता है। मनुष्य समझने लगता है कि उसे दुनिया से लड़ने की जरूरत कभी नहीं थी, उसे केवल अपने मन को समझना था। जब वह अपने मन के साथ शांत होता है तो उसके पास किसी भी कठिनाई का समाधान अपने आप आने लगता है। यह वही क्षण होता है जहां मनुष्य साधारण जीवन से उठकर एक जागृत जीवन जीने लगता है, जहां हर कदम सोचा समझा,
हर फर पुतुम वह पखा हुआ आया, और हर निर्णय जागरूकता से भरा होता है। और इसी यात्रा में एक और सच्चाई सामने आती है कि इंसान अक्सर दुनिया को बदलने की कोशिश में खुद को खो देता है, जबकि असली बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है। जब मनुष्य खुद बदलता है तो उसका पूरा संसार बदल जाता है, रिश्तों का अर्थ बदल जाता है, काम का उद्देश्य बदल जाता है, और उसके जीवन की दिशा भी नई रोशनी में चमकने लगती है। वह सीख जाता है कि दूसरों को नहीं, अपने भीतर की सोच को सुधारना असली परिवर्तन है। इसी दौरान व्यक्ति यह भी जानता है कि जीवन की सबसे बड़ी शांति तब मिलती है जब वह दूसरों को दोष देना छोड़ देता है, क्योंकि जब तक वह बाहरी दुनिया को जिम्मेदार मानता रहेगा तब तक वह खुद की शक्ति को पहचान नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही वह यह स्वीकार कर लेता है कि उसकी खुशी, उसका दुख, उसकी सफलता सब उसके भीतर से निकलती है, उसी क्षण से वह आजाद हो जाता है। अब वह किसी पर निर्भर नहीं रहता, वह अपने भीतर की रोशनी को अपना मार्गदर्शक बना लेता है। और समय के साथ मनुष्य यह सीख जाता है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ जीवित रहना नहीं, बल्कि जागृत होकर जीना है। इस समझ के साथ कि उसके भीतर वह शक्ति है जो अंधेरे को मिटा सकती है, वह धैर्य है जो तूफान को सह सकता है, और वह प्रेम है जो किसी भी टूटे हुए हिस्से को जोड़ सकता है। यही वह क्षण है जब मनुष्य यह महसूस करता है कि उसे ईश्वर ने सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं भेजा, उसे एक अर्थ बनाने, एक रोशनी फैलाने और किसी एक जरूरतमंद आत्मा के जीवन में आशा बनने के लिए भेजा गया है। और जैसे ही यह समझ उसके भीतर पूरी तरह बैठ जाती है, वह किसी और की तरह नहीं रह जाता, वह वही बन जाता है जो वह हमेशा से बनने के लिए जन्मा था। और यही वह स्थान है जहां से जीवन की अगली समझ जन्म लेती है, एक ऐसी समझ जो मनुष्य को भीतर से मुक्त करती है। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति बाहरी उपलब्धियां नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता है, तब उसके जीवन का अर्थ बदलने लगता है। यह स्थिरता कोई साधारण गुण नहीं है, यह वह दीपक है जो हर तूफान में जलता रहता है। और इसी स्थिरता को समझने के लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि मन क्यों डगमगाता है, क्यों डरता है, क्यों टूट जाता है, और क्यों कभी कभी इतनी छोटी बात भी पहाड़ जैसी भारी लगने लगती है। मन के इन रहस्यों को समझना ही वह अगला कारण है जो जीवन को गहराई देता है। मनुष्य अक्सर दुख इसलिए नहीं झेलता कि परिस्थितियां कठिन हैं, बल्कि इसलिए झेलता है क्योंकि मन परिस्थितियों को अपने भीतर जगह दे देता है। यही वह भूल है जिसे जीवन बार बार हमें दिखाता है कि बाहरी समस्याएं उतनी हानिकारक नहीं होती जितनी भीतर की प्रतिक्रियाएं। जब मन बिखरता है तो छोटी परेशानी भी तूफान बन जाती है, पर जब मन स्थिर होता है तो बड़ा तूफान भी शांत हो जाता है। इसीलिए अगली समझ ये है कि मन को चलाना सीखना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य के कदम तभी स्थिर चलते हैं जब मन स्थिर हो। मन की स्थिरता का एक अद्भुत लाभ यह है कि यह व्यक्ति को उसकी वास्तविक दिशा दिखाती है। अक्सर लोग इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं, किस राह पर जाना है, किस लक्ष्य को चुनना है। लेकिन जब मन शांत होता है तब जीवन का शोर कम हो जाता है और भीतर की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। वह आवाज जो हमेशा से थी, बस हम ही इतने व्यस्त थे कि उसे सुन नहीं पाए। यह आवाज व्यक्ति को उसके वास्तविक उद्देश्य से जोड़ती है, और उद्देश्य से जुड़ा हुआ मनुष्य कभी डगमगाता नहीं, चाहे दुनिया कितनी भी तेज क्यों न बदल जाए।
इसी समझ के साथ एक और गहरा कारण जन्म लेता है। जब मनुष्य खुद को समझने लगता है, तब वह दूसरों की सोच से मुक्त होने लगता है। यह मुक्ति साधारण नहीं है। यह वही मुक्ति है जिसे पाने के लिए लोग वर्षों तक संघर्ष करते हैं। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि उसकी कीमत दूसरों की राय से तय नहीं होती, तब उसका आत्मविश्वास भीतर से उठने लगता है और वह जीवन को डरकर नहीं, जागकर ये चिंता कर जीने लगता है। यही जागा हुआ मनुष्य अपने लिए वह जीवन बनाता है जिसे देखने का उसने कभी साहस भी नहीं किया था। वह जान लेता है कि विचारों की असली शक्ति मन बदलने में नहीं, बल्कि जीवन बदलने में है। और जब यह परिवर्तन होने लगता है, तब मनुष्य यह समझने लगता है कि जीवन उसे तोड़ने नहीं, तराशने आता है। हर कठिनाई उसके भीतर किसी सोई हुई ताकत को जगाती है। हर संघर्ष किसी छुपे हुए प्रकाश को बाहर लाता है और हर गिरावट उसे उठने का नया ढंग सिखाती है। जो व्यक्ति यह देख लेता है, उसके लिए जीवन कठिन नहीं रहता। वह हर अनुभव को एक सीख मानकर चलता है और हर मोड़ को एक नए अवसर की तरह स्वीकार करता है। यही वह समझ है जिसे जानना आवश्यक है कि जीवन का उद्देश्य केवल जी जाना नहीं, बल्कि भीतर की चेतना को इतना जागृत कर देना है कि कोई भी अंधकार उसे छू न सके। और जब यह चेतना जागती है, तब मनुष्य अपने भीतर वह शक्ति, वह बुद्धि, वह करुणा पहचान लेता है जिसे जीवन भर खोजता रहा। वह जान लेता है कि उसके भीतर का प्रकाश ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है और उसी प्रकाश से वह अपनी राह भी रोशन कर सकता है और दूसरों की भी। मनुष्य के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब वह अचानक महसूस करता है कि वह अब पहले जैसा नहीं रह सकता, कि उसकी आत्मा उसे भीतर से पुकार रही है, उसे एक गहरी दिशा में ले जाना चाहती है। यही वह क्षण है जहां से परिवर्तन की सच्ची यात्रा शुरू होती है। क्योंकि जब आत्मा पुकारती है, तो वह सिर्फ जीवन बदलने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को समझने के लिए पुकारती है। क्यों आया हूं, क्या सीखने आया हूं और किस अनुभव के माध्यम से मुझे अपने भीतर छुपे सत्य को पहचानना है। इसी पहचान की तलाश में मनुष्य धीरे धीरे समझने लगता है कि उसकी परेशानियां, उसके संघर्ष, उसके टूटे हुए सपने वास्तव में दंड नहीं हैं, बल्कि वे द्वार हैं। द्वार उस जागरण की ओर जो भीतर प्रकाश फैलाना चाहता है। और यही वह बिंदु है जहां मनुष्य पहली बार खुद को नए रूप में देखने लगता है। वह जान जाता है कि दुख उसे तोड़ने नहीं आए, बल्कि उसे सिखाने आए। हानि उसे गिराने नहीं आई, बल्कि उसकी ताकत उजागर करने आई। और जो लोग रास्ते में उससे दूर हो गए, वे उसे अकेला छोड़ने नहीं आए थे। वे इसलिए हटे ताकि मनुष्य खुद को अपने असली रूप में देख सके। बिना किसी सहारे के खड़ा होने वाला, अपनी रोशनी में जलने वाला, अपनी राह खुद बनाने वाला। यह समझते ही मनुष्य का नजरिया बदल जाता है। वह अब जीवन को पहले जैसा नहीं देखता। वह जान जाता है कि जो भी घट रहा है, वह ईश्वर की योजना में किसी कारण से लिखा है और इसी कारण से वह अब डरता नहीं, बल्कि शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है कि हर घटना उसे अपने वास्तविक स्वरूप के और करीब ले जा रही है। धीरे धीरे यह जागरूकता उसके भीतर स्थिर होने लगती है कि जीवन किसी और का नहीं, उसका अपना है। उसकी भावनाएं उसकी हैं, उसके निर्णय उसके हैं और उसका मार्ग भी वही चुनता है। इस बोध के साथ मनुष्य अब परिस्थितियों से भागता नहीं, बल्कि उनका सामना करता है। वह भय से नहीं, विश्वास से चलता है। वह अधूरेपन से नहीं, पूर्णता की ओर बढ़ता है।
और हर अनुभव, हर चुनौती उसे अपने प्रकाश के और करीब ले जाती है। यही जीवन का सौंदर्य है कि जितना मनुष्य भीतर उतरता है उतना ही ऊपर उठता है। जितना वह अपने घावों को समझता है उतना ही वह अपनी ताकत को पहचानता है। और अंत में मनुष्य उस अवस्था में पहुंचता है जहां उसे एहसास होता है कि जीवन का उद्देश्य कभी बाहरी जीत नहीं था। उद्देश्य भीतर के अंधेरे को प्रकाश देना था। जीत बाहरी दुनिया में नहीं, भीतर होती है, जहां मनुष्य भय से आजाद हो जाता है, दुख से सीख लेता है और प्रेम को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाता है। यही वह स्थान है जहां आत्मा नृत्य करती है, शांत, स्थिर, जागृत। और मनुष्य समझ जाता है कि वह अकेला नहीं था, कभी भी नहीं। जीवन भर ईश्वर उसके साथ चल रहा था, बस वह स्वयं अपने विचारों के शोर में उस आवाज को सुन नहीं पाया। अब जब उसकी चेतना खुलती है, जब उसका मन शांत होता है, जब उसका हृदय प्रेम से भर जाता है, तब वह जान जाता है कि यही वास्तविक जन्म है। और जो अब वह देख पा रहा है, महसूस कर पा रहा है, समझ पा रहा है, वही उसकी असली यात्रा है। यह यात्रा अभी खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली शुरुआत होती है। एक ऐसी शुरुआत जहां मनुष्य अब अज्ञान में नहीं, बल्कि अपने भीतर के सत्य में जीता है। जहां वह परिस्थितियों का दास नहीं, बल्कि अपनी चेतना का स्वामी बन जाता है। और यही वह क्षण है जहां जीवन बदलता नहीं, जीवन समझ में आता है। मनुष्य तब तक अपनी शक्ति को अनुभव नहीं कर पाता जब तक वह अपने भीतर उठने वाले प्रश्नों, संघर्षों और टूटने के पलों को समझना शुरू नहीं करता। जीवन में जो भी कारण, जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, वे किसी दंड की तरह नहीं, बल्कि किसी संदेश की तरह होती हैं। यही नया कारण, यही नया समझ का द्वार हमें यह बताता है कि हर चुनौती वास्तव में एक दर्पण है, जो यह दिखाती है कि हम भीतर से कितने मजबूत हैं और कितना और उभर सकते हैं। मनुष्य अक्सर सोचता है कि कठिनाइयां उसके खिलाफ हैं, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल उलट होती है। कठिनाइयां उसके पक्ष में होती हैं। वे उसे वहीं तक नहीं रहने देती जहां वह खड़ा है। वे उसे धक्का देती हैं, उसे जगाती हैं, उसे उसके सोए हुए सामर्थ्य की याद दिलाती हैं। अगर जीवन में कोई कारण न मिले, कोई संघर्ष न आए, तो मनुष्य कभी यह नहीं जान पाता कि उसके भीतर कितनी गहराई है, कितनी धैर्य की नदी है, कितना साहस छिपा है। इसलिए हर ठोकर उसी हर आंसू वास्तव में एक संदेश होता है कि उठो, तुम इससे कहीं अधिक कर सकते हो। और जब मनुष्य इस बात को समझना शुरू करता है, तब वह अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखता है। अब उसे दुख दुश्मन नहीं लगता, बल्कि शिक्षक लगने लगता है। अब उसे अकेलापन, खालीपन नहीं लगता, बल्कि आत्मा से मिलने का अवसर लगने लगता है। अब उसे असफलता बोझ नहीं लगती, बल्कि नए मार्ग की ओर एक धक्का लगने लगता है। यह समझ धीरे धीरे पूरे जीवन को बदल देती है। यह समझ मनुष्य को भीतर से इतना मजबूत कर देती है कि दुनिया की कोई भी परिस्थिति उसे हिला नहीं पाती। यही कारण है कि कहा जाता है, वह व्यक्ति सबसे जल्दी आगे बढ़ता है जो कारणों को समझता है, न कि उनसे लड़ता है। जो समझता है कि हर परिस्थिति उसे तराशने आई है, वह परिस्थिति को दुश्मन नहीं मानता। जो समझता है कि हर टूटन उसके भीतर कुछ नया बनाने आई है, वह टूट से डरता नहीं। जो समझता है कि हर दर्द किसी नए जन्म की तैयारी है, वह दर्द से भागता नहीं, उसे स्वीकार करता है। और धीरे धीरे यह स्वीकार्यता ही आत्मबल बन जाती है। आत्मबल ही वह शक्ति है जो मनुष्य को अंधकार से निकालकर प्रकाश में ले जाती है। यह शक्ति बाहर से नहीं आती,
यह भीतर से जन्म लेती है। बाहर की रोशनी तभी दिखती है जब भीतर का दीपक जलता है, और यह दीपक तभी जलता है जब मनुष्य यह समझना शुरू करता है कि कठिनाइयां भाग्य नहीं, अवसर हैं। दुख अभिशाप नहीं, मार्गदर्शक हैं। रुकावटें अंत नहीं, शुरुआत है। जैसे ही मनुष्य इस सत्य को अपने भीतर बसाता है, वह बदल जाता है। उसके विचार बदलते हैं, उसके निर्णय बदलते हैं, उसका नजरिया बदलता है। वह अब जीवन को बोझ नहीं, अवसर की तरह देखता है। वह अब परिस्थितियों से शिकायत नहीं करता, बल्कि उनसे सीख लेता है। वह अब दूसरों की सोच से नहीं चलता, बल्कि अपने भीतर की आवाज से चलता है। और जो अपने भीतर की आवाज से चलता है, वह भटकता नहीं, वह अपने मार्ग को साफ देखता है। और इस यात्रा का अंतिम सत्य यही है कि मनुष्य का जीवन बाहर की स्थितियों से नहीं, के निर्णयों से बना है। जब मन शांत हो जाता है तो जीवन सरल हो जाता है। जब मन जागृत हो जाता है तो जीवन ऊंचा उठ जाता है। और जब मन उद्देश्यों को पहचान लेता है तो जीवन दिव्य बन जाता है। और तुम जो ये पढ़ रहे हो, शायद तुम्हें भी कभी कभी ऐसा महसूस हुआ होगा कि जिंदगी तुम्हें ये थका रही है, दबा रही है, या ऐसी दिशा में खींच रही है जिसे तुमने चुना ही नहीं था। लेकिन सच ये है कि जीवन तुम्हें तोड़ नहीं रहा। जीवन अनेकों न त्याग क्या पाटा, जीवन तुम्हें जगा रहा है। वह तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम सिर्फ परिस्थितियों के बने हुए इंसान नहीं, बल्कि एक चेतना हो, एक रोशनी हो, जिसे अब भी अपना असली रूप याद नहीं आया। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो अभी सोई हुई है, क्योंकि उसे जगाने के लिए पहले जीवन को तुम्हें हिलाना पड़ता है। दुख इसलिए नहीं आते कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए आते हैं कि तुम्हारे भीतर छुपी हुई शक्ति बाहर आ सके। तनाव इसलिए नहीं आता कि तुम असफल हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा मन अब भी अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं पाया है। और जब मन स्वयं को पहचान लेता है, तब जीवन बदलता नहीं, तुम बदल जाते हो। और जब तुम बदल जाते हो, तब जीवन तुम्हारे सामने झुकने लगता है। शायद तुमने भी कभी सोचा होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन धीरे धीरे तुम समझोगे कि यह सब तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए हो रहा है। तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो, वही तुम्हारी जागृति की चाबी है। वही तुम्हें भीतर की ओर देखने पर मजबूर करता है। वही तुम्हें यह एहसास कराता है कि बाहर की दुनिया तुम्हें चला नहीं सकती, जब तक तुम अंदर से खुद को संभालना सीख न लो। और जैसे जैसे तुम खुद को पहचानने लगते हो, तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी रुकावटें दुश्मन नहीं थीं, वे तुम्हें रोककर सही रास्ते पर मोड़ने आई थीं। तुम्हारे टूटने के पल अंत नहीं थे, वे एक नए आरंभ के लिए थे। तुम्हारी कमजोरियां दोष नहीं थीं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थीं। हर अनुभव, हर कठिनाई, हर डर, हर असमंजस, ये सब तुम्हें अंदर के उस स्तर तक ले जाने के लिए हो रहा है जहां तुम पहले कभी नहीं पहुंचे थे। और यह यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन यह यात्रा तुम्हें उस जगह लेकर जाती है जहां तुम खुद से कह पाओगे, हाँ, मैं बदल गया हूं, और यह बदलाव मेरे भीतर से आया है, दुनिया से नहीं। धीरे धीरे जब तुम स्वयं को देखने लगोगे, तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी सीमाएं सिर्फ तुम्हारे मन की बनाई हुई थीं। तुम्हारे डर सिर्फ अधूरे ज्ञान के परिणाम थे। तुम्हारा दुख सिर्फ तुम्हारी पहचान के भ्रम से पैदा हुआ था। क्योंकि जब मन स्वयं को पहचान लेता है, तब वह समझता है कि तुम उस व्यक्ति से कहीं अधिक हो जिसे दुनिया देखती है।
तुम उस दर्द से कहीं अधिक हो जिससे तुम गुजरे हो। तुम उस परिस्थिति से कहीं अधिक हो जिसने तुम्हें गिराया था। तुम वह ऊर्जा हो जो चाहे तो पर्वत हिला दे। तुम वह चेतना हो जो चाहे तो अंधेरे को चीर कर प्रकाश बन जाए। और इसी क्षण से तुम्हारी यात्रा बदलने लगती है। अब तुम बाहरी दुनिया से हारते नहीं, तुम भीतर की दुनिया को जीतना शुरू करते हो। अब तुम परिस्थितियों के आगे झुकते नहीं, तुम अपने सत्य के सामने खड़े होते हो। अब तुम अंधेरे से डरते नहीं, क्योंकि तुम खुद प्रकाश बन जाते हो। तुम महसूस करते हो कि तुम अकेले नहीं चल रहे। जीवन तुम्हारे साथ चल रहा है, तुम्हारा मार्ग साफ कर रहा है, तुम्हें आगे ले जा रहा है। और अंततः जब तुम इस समझ तक पहुंचते हो, तुम महसूस करते हो कि परिवर्तन का असली उद्देश्य यह नहीं था कि दुनिया तुम्हारे लिए आसान बन जाए, बल्कि यह था कि तुम इतने मजबूत, इतने जागृत, इतने सचेत बन जाओ कि कोई भी कठिनाई तुम्हें हिला ना सके। और यह जागरण, तुम्हारा अपना जागरण, अब आरंभ हो चुका है। मनुष्य के भीतर छुपी यह शक्ति तब और प्रकट होती है जब वह समझता है कि जीवन केवल होने वाली घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि उन घटनाओं के भीतर छुपे संदेशों को पहचानने की क्षमता है। हर परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मनुष्य को तोड़ने नहीं आती, वह उसे उसके असली स्वरूप से मिलाने आती है। और यही कारण है कि जो व्यक्ति जागरण के इस मार्ग पर कदम रखता है, उसके लिए दुख भी एक शिक्षक बन जाता है और सुख भी एक मार्गदर्शक। धीरे धीरे वह समझने लगता है कि कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर कदम, हर मोड़, हर परिवर्तन उसके भीतर की चेतना को ऊंचा उठाने के लिए होता है। और यह समझ ही जीवन को नया अर्थ देती है, क्योंकि जब मनुष्य जान जाता है कि उसका हर अनुभव उसे बदल रहा है, उसे परिपक्व बना रहा है, उसे भीतर से निर्मल कर रहा है, तब वह कठिनाइयों को भी स्वीकार करने लगता है। वह भागता नहीं, टूटता नहीं, बिखरता नहीं, बल्कि वह उन परिस्थितियों को अपने विकास का साधन बना लेता है। यही वह क्षण है जब मनुष्य अपनी आत्मा की मौन शक्ति से परिचित होने लगता है। वह शक्ति जो उसे परिस्थितियों से ऊपर उठने का साहस देती है और उसे याद दिलाती है कि उसके भीतर वह प्रकाश है जिसे कोई अंधकार छिपा नहीं सकता। जब यह आंतरिक प्रकाश प्रकट होने लगता है, तब मनुष्य समझता है कि उसका जीवन केवल उसका नहीं, बल्कि उन सबका है जिनके जीवन में वह प्रकाश बन सकता है। वह स्वयं को सीमित नहीं देखता, वह स्वयं को एक माध्यम मानने लगता है। एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से प्रेम दुनिया तक पहुंचता है, करुणा बहती है और शांति बिखरती है। यही वह क्षण है जब भीतर एक गहरी जिम्मेदारी जन्म लेती है कि वह जीवन को सिर्फ जिए नहीं, बल्कि जीवन में कुछ जोड़कर जाए। कि वह केवल सांस न ले, बल्कि हर सांस से किसी और के दिल में आशा जगाए। और जैसे जैसे यह भावना बढ़ती है, वैसे वैसे मनुष्य का जीवन एक साधना बन जाता है, एक ऐसा तप जिसमें वह हर दिन अपने भीतर की सीमाओं को तोड़ता है और अपनी चेतना को विस्तृत करता जाता है। वह समझता है कि उसका अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित नहीं, वह विचारों में है, भावनाओं में है, उसकी ऊर्जा में है। वह वहां भी है जहां उसके कदम कभी नहीं पहुंचे, लेकिन उसकी करुणा पहुंच चुकी है। जब यह एहसास गहरा होता है, तब मनुष्य छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ जाता है। वह दुखों को दुख के रूप में नहीं, बल्कि विकास के अवसर के रूप में देखने लगता है। वह असफलताओं को अंत नहीं मानता, बल्कि नई सीख का प्रारंभ मानता है।
धीरे धीरे वह उन बंधनों को तोड़ने लगता है जो उसे वर्षों से रोक रहे थे। डर, संदेह, दूसरों की राय, खुद को लेकर संकोच, सब एक एक करके गिरने लगते हैं। और जब ये बंधन टूटते हैं तब मनुष्य भीतर से इतना हल्का हो जाता है कि उसके जीवन में संभावनाएं खुलने लगती हैं। वह पहले की तरह रहने वाला साधारण मनुष्य नहीं रहता, वह कुछ और बन जाता है। एक ऐसी चेतना जिसमें कोई सीमा नहीं, कोई कोई बंधन नहीं, कोई छोटापन नहीं। और जब वह इस अवस्था में पहुंचता है तब वह समझता है कि उसके जीवन का असली उद्देश्य क्या है। सिर्फ खुद को बचाना नहीं, बल्कि अपने भीतर जागृत हुए प्रकाश को इतने विस्तार तक ले जाना कि जो भी उसे देखे, उसे महसूस करे, वह भी भीतर से बदल जाए। यही वह क्षण है जब मनुष्य जीवन को केवल अपना नहीं मानता, वह इसे ईश्वर की दी हुई एक यात्रा मानता है जिसे उसकी आत्मा पूरा करने आई है। और इस यात्रा में सबसे बड़ा वरदान यह होता है कि जब मनुष्य स्वयं को समझ लेता है तब उसे दुनिया को समझने की जरूरत नहीं रहती। दुनिया अपने आप सरल हो जाती है। वह अब स्थितियों के पीछे नहीं भागता, क्योंकि वह जान चुका होता है कि जो उसके लिए है वह उससे कभी दूर नहीं जा सकता, और जो उसके लिए नहीं है वह चाहे कितना भी प्रयास करे टिक नहीं सकता। यही सहजता, यही भरोसा, यही शांति, यही वह शक्ति है जो मनुष्य को मुक्त कर देती है। और जब मनुष्य मुक्त हो जाता है तभी वह वास्तव में जीना शुरू करता है। और जब तुम यह समझने लगते हो कि तुम्हारे भीतर वह प्रकाश मौजूद है जिसे कोई छीन नहीं सकता, तब जीवन तुम्हें उसी दिशा में धकेलने लगता है जहां तुम्हारा असली स्वरूप है। यह रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा सही होता है, क्योंकि कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वे तुम्हें तुम्हारे मूल रूप से मिलाने आती हैं। हर दर्द तुम्हें यह सिखाता है कि तुम में सहन शक्ति कितनी है। हर चुनौती तुम्हें यह याद दिलाती है कि तुम्हारी आत्मा कितनी विशाल है। और हर बाधा तुम्हें दिखाती है कि तुम रुकने के लिए नहीं बने, तुम बढ़ने के लिए बने हो। तुमने अपने जीवन में बहुत से मोड़ देखे होंगे, कुछ ऐसे जिन्होंने तुम्हें हिला दिया, कुछ ऐसे जिन्होंने तुम्हें रुलाया, और कुछ ऐसे जिन्होंने तुम्हें अंदर से खाली कर दिया। लेकिन आज तक जो भी तुमने झेला है वह तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं था, वह तुम्हें तैयार करने के लिए था। तैयार इस बात के लिए कि तुम अपने असली स्वरूप को पहचानो, तैयार इस बात के लिए कि तुम उस आवाज को सुन सको जो हमेशा से तुम्हारे भीतर थी, लेकिन जीवन के शोर में दब गई थी। तैयार इस बात के लिए कि तुम जान सको तुम वह नहीं हो जो दुनिया ने तुम्हें बताया, तुम वह हो जिसे ईश्वर ने बनाया। और जब यह सत्य दिल में उतर जाता है तब मन का भय धीरे धीरे खुलने लगता है। तुम समझते हो कि तुम्हें किसी से साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम कौन हो। तुम्हें किसी से मान्यता लेने की जरूरत नहीं कि तुम कितने योग्य हो। तुम्हारा मूल्य दुनिया तय नहीं करती, तुम्हारे भीतर की चेतना तय करती है। वही चेतना जो सदियों से अडिग है, अविनाशी है, और जो तुम्हारे भीतर आज भी उतनी ही जागृत होने की क्षमता रखती है जितनी किसी ऋषि, किसी योगी या किसी महापुरुष में थी। लेकिन जागरण हमेशा अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे होता है, एक सोच से, एक सवाल से, एक पल से। कभी ऐसा लगता है कि जीवन अचानक तुम्हारे सामने दर्पण रख देता है और कहता है, देखो तुम वास्तव में कौन हो। और जब तुम बिना भागे, बिना डर के उस दर्पण में झांकते हो, तब तुम अपने भीतर वह शक्ति खोज लेते हो जो कभी खोई नहीं थी, सिर्फ सोई हुई थी।
यह शक्ति तुम्हें इसलिए नहीं मिलती कि दुनिया बदल जाए, यह इसलिए मिलती है कि तुम बदलो। और जब तुम बदलते हो तब दुनिया भी तुम्हारे लिए बदल जाती है। तुम्हारे मन का हर अंधेरा कोना तब प्रकाश से भरने लगता है जब तुम खुद को समझने लगते हो। तुम देखते हो कि जिस दुख को तुम अंत समझते थे वह तो तुम्हें नई शुरुआत तक ले जाने वाला दरवाजा था। जिस हार को तुम कमजोरी समझते थे वह तुम्हें सही दिशा में मोड़ने वाला संकेत था। और जिस खालीपन को तुम अभिशाप समझते थे वह तो ईश्वर का दिया हुआ सबसे पवित्र अवसर था, ताकि तुम अपनी आत्मा को फिर से भर सको। और यही कारण है कि आज यह संदेश तुम्हें दिया जा रहा है, क्योंकि तुम अब वह नहीं रहे जो पहले थे। तुम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां जीवन तुम्हें बुला रहा है अपने भीतर उतरने के लिए, अपनी चेतना को पहचानने के लिए और अपनी शक्ति को जगाने के लिए। तुम्हें अब समझना है कि तुम्हारा जीवन सिर्फ बीतने के लिए नहीं आया, यह खिलने के लिए आया है। तुम्हें सिर्फ जीना नहीं है, तुम्हें बदलना है, जगना है और अपने भीतर छुपी उस ज्योति को प्रकट करना है जो तुम्हें एक नई दिशा, एक नई पैशन एक पाए और एक नई गहराई देगी। और याद रखना, जो अपने भीतर जाग गया उसे बाहर की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तुम्हें जानना चाहिए कि जीवन केवल सांस लेने, खाने पीने, काम करने या बाहर की दुनिया में दौड़ने का नाम नहीं है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति और चेतना को पहचानना है। और यही पहचान तुम्हें हर कठिनाई के पार ले जाती है। जब तुम खुद को केवल परिस्थितियों का शिकार समझते हो तब दुख और असफलताएं भारी लगती हैं। पर जब तुम समझते हो कि हर घटना, हर कठिनाई, हर मोड़ तुम्हें मजबूत बनाने, तुम्हें जागृत करने और तुम्हें भीतर से शक्तिशाली बनाने के लिए आई है, तब वही घटनाएं तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन बन जाती हैं। तुम सोच सकते हो कि तुम अकेले हो, कि यह सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि तुम्हारे भीतर वही शक्ति बैठी है जो किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त है। तुम्हें बस अपनी नजरें भीतर करनी है, अपने मन की गहराई में उतरना है और उस आवाज को सुनना है जो हमेशा कहती है, तू मजबूत है, तू सक्षम है, तू अकेला नहीं है। यही आवाज तुम्हें गिरने नहीं देती, यही आवाज तुम्हें फिर से उठाती है, यही आवाज तुम्हें वह रास्ता दिखाती है जो बाहर से दिखाई नहीं देता। जब तुम अपने भीतर उस शक्ति को पहचान लेते हो तब बाहरी दुनिया की समस्याएं छोटी लगने लगती हैं और वही कठिनाइयां जो पहले असहनीय लगती थीं अब तुम्हारे विकास का हिस्सा बन जाती हैं। हर दर्द, हर विफलता, हर टूटन और हर भ्रम तुम्हें यही सिखाते हैं कि जीवन केवल बाहरी सफलता या असफलता के बारे में नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर की स्थिरता, तुम्हारे भीतर की समझ और तुम्हारे भीतर की चेतना के बारे में है। और जब यह समझ तुम्हारे मन में बैठ जाती है तब तुम अपने जीवन में हर घटना को अलग दृष्टि से देखने लगते हो। अब दुख तुम्हें डराता नहीं, वह तुम्हें सिखाता है। अब अकेलापन तुम्हें परेशान नहीं करता, वह तुम्हें अपने भीतर से मिलने का अवसर देता है। अब असफलता तुम्हें तोड़ती नहीं, वह तुम्हें सुधारने और मजबूत बनाने का माध्यम बन जाती है। यही वास्तविक उद्देश्य है, सिर्फ बाहर की दुनिया में जीतना या खोना नहीं, बल्कि भीतर की दुनिया में खुद को पहचानना, अपने भीतर की शक्ति को जगाना और हर अनुभव से सीखना। जब यह समझ पूरी तरह उतर जाती है तब जीवन का हर पल दिव्य हो जाता है, हर सांस अर्थपूर्ण हो जाती है और हर कदम एक साधना बन जाता है। तुम समझ पाते हो कि असली शांति बाहर नहीं, भीतर है।
असली शक्ति बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि भीतर की चेतना में है। असली स्वतंत्रता दूसरों से नहीं, बल्कि स्वयं के भय और संकुचनों से मुक्त होने में है। और यह मुक्त होने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, कभी कठिन या कभी कभी दर्दनाक, आनंददायक, पर हर पल तुम्हें वही सीख देती है कि तुम कमजोर नहीं हो। तुम हमेशा समर्थ रहे हो और तुम हमेशा समर्थ रहोगे। यही समझ तुम्हारे जीवन को स्थिरता देती है, यही दृष्टि तुम्हें अडिग बनाती है, और यही जागरण तुम्हें हर संघर्ष के पार ले जाता है। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाई आए, खुद को याद दिलाओ कि यह केवल एक अवसर है, एक संदेश है, एक परीक्षण है जो तुम्हें भीतर से जागृत करने, भीतर से मजबूत बनाने और भीतर से स्वतंत्र करने के लिए आया है। जीवन के साथ बहो, बाहर की परिस्थितियों को अपने ऊपर भारी मत होने दो और भीतर की शक्ति को पहचानो। तभी तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारा हृदय संतुलित होगा और तुम्हारा जीवन वास्तव में दिव्य बन जाएगा। क्योंकि तब तुम समझ जाओगे कि असली विजय परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि अपने भीतर की चेतना पर होती है। और यह चेतना हर समय तुम्हारे साथ है, हर सांस में तुम्हारे भीतर जाग रही है। बस तुम्हें उसे महसूस करने और अपनाने की जरूरत है।